हालेलुया। मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर आएगी और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज का वचन, अपने अगुए के अधिकारों को समझे। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 7 अध्याय उसकी 2 और 3 वचन में लिखा है, वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए तो वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था और बीमारी से मरने पर था, तब उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। और जो यीशु मसीह के चेले थे वह भी उसे जानते थे, तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि परमेश्वर, ये जो लोग आपके पास आए हैं आप इनका काम कर देना, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं और उन्होंने आराधनालय को बनाया है, तो आप उनको चंगा कर देना। तब परमेश्वर यीशु मसीह भी तैयार हो गए उस नौकर को चंगा करने के लिए। और जब यीशु मसीह रास्ते में चंगा करने के लिए जा रहे थे तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसीलिए तू अपने मुंह ही से वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्योंकि वह सूबेदार यीशु मसीह के अधिकार को समझ चुका था, क्योंकि वह खुद भी अधिकार के नीचे था। उसने कहा कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, और जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो आता है। तब यीशु मसीह समझ चुके थे कि ये आत्मा में समझदार व्यक्ति है। तब उस समय यीशु मसीह ने अचंभा करके कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। तब उसी बात के कारण वह दास चंगा हो गया। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे थे जो मेरी चर्च में आकर लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे, तो मैंने उनको बोला कि जाओ अपनी चर्च खोलकर लोगों को प्रार्थना करो। तो उनकी अपनी चर्च में उनसे कोई भी प्रार्थना करवाने के लिए नहीं आया, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने आत्मिक पिता के अधिकारों को तोड़कर काम करता है तब उनके जीवन में वह अभिषेक काम नहीं करता। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में कम अच्छे लोगों को ज़्यादा अभिषेक पाते देखा है, जो परमेश्वर और अपने अगुए के अधीन रहते हैं। आज क्यों लोगों के जीवन में अभिषेक काम नहीं करता? क्योंकि आत्मा में भी अधिकार है जिसे वह नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति अधिकारों के नीचे रहकर काम नहीं करता, शैतान भी उनके नीचे नहीं रहता, क्योंकि शैतान उन्हीं के नीचे है जो अधिकारों के नीचे है। अगर आप अपने अगुए के अभिषेक की कदर नहीं करते तो आप अपना अभिषेक कभी नहीं ले सकते। परमेश्वर आपको आपके योग्यता क्षमता के हिसाब से आपको अभिषेक देता है। इसीलिए अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो अपने अगुए के अभिषेक और उनके अधिकारों का आदर करें, तब आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। आइए हम मिलकर इस अमृति अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने अगुए के अधिकारों का आदर करूँगी और आप में बढ़ूँगी। मैं अपने अगुए के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को मानकर आप में बढ़ूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।